मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, छठे चरण का चुनाव समाप्त होते होते इंडी गठबंधन पूरी तरह ढह गया और उसको महसूस भी नहीं हो रहा है कि वह ढह गया, और अभी भी वह मान रहा है कि मोदी हार रहे हैं और इंडी गठबंधन जीत रहा है और उसकी सरकार बन रही है। लेकिन विपक्ष यानी इंडी गठबंधन के पैर के नीचे जमीन खिसक गई और उसको पता भी नहीं चला। कम से कम तीसरे और चौथे चरण तक तो उसको पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तक उसको देर हो चुकी थी। लेकिन उसने ऐसा बताने की कोशिश की कि नहीं, वह जीत रहा है। दे गाली मोदी को, दे गाली मोदी को गाली जो दी गई वही इंडी गठबंधन पर भारी पड़ी। यही गलती विपक्ष ने, विशेष रूप से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने और विशेष रूप के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने 14 में भी यही गलती की थी, 19 में भी यही गलती थी, और जिसको कहते हैं कि उन्होंने तीसरी बार भी नहीं सीखा और मोदी को गाली देना बंद नहीं किया। राहुल गांधी के कारण, ममता बनर्जी के कारण, तेजस्वी यादव के कारण, अरविंद केजरीवाल के कारण, अखिलेश यादव के कारण यह पूरा का पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक हो गया, मोदी केंद्रित हो गया। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ संपूर्ण विपक्ष। और यह स्थिति मोदी के लिए बहुत अनुकूल होती है जब केंद्र में केवल मोदी होते हैं, इसलिए कि मोदी का व्यक्तित्व इतना विराट है, उनकी छवि इतनी ईमानदार और इतने मेहनत के नेता हैं कि फिर जब उनसे तुलना की जाती है अन्य नेताओं की, तो फिर अन्य नेता कहीं ठहरते नहीं। दूसरा कारण इंडी गठबंधन के हारने और धराशायी होने का है, इंडी गठबंधन में विरोधाभास कभी खत्म ही नहीं हुआ। जब द्रमुक के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र ने सनातन को गाली दी, उसको कोरोना कहा और उसको रोग कहा और संपूर्ण रूप से मिटाने की बात की, तो कांग्रेस चुप रही। केवल एक वाक्य कहा, ये हमारे पार्टनर हैं, उनकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम उससे अपने को अलग करते हैं। गजब का विरोधाभास है। साथ लड़ भी रहे हैं और गलत चीज़ों का समर्थन भी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का और 4-5 पॉइंट्स हमने आपको लिया है। एक तो मोदी सिंथिक कर दिया चुनाव ने, दूसरा इन्होंने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। एनडीए का तो कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यह है कि राष्ट्र के पक्ष में हम सब खड़े हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कम से कम एक कॉमन, रक्षा मामले में कोई समझौता नहीं, विदेश मामले में कोई समझौता नहीं, आंतरिक व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं। कम से कम इतना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिस पर इंडी मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दल एक मत हैं। और इंडी गठबंधन में किस बात पर सहमति है, किस बात पर असहमति है, ये नहीं है। केवल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा कि मोदी को गाली दो, और केवल मोदी को गाली दो। मोदी को गाली देते इन लोगों ने मोदी को जिता दिया। और कभी इंडी गठबंधन में एकता नहीं हो पाई। इंडी गठबंधन जब बन रहा था तभी उसमें सबसे बड़ी सेंध तो नीतीश कुमार ने लगा दी, जो इंडी गठबंधन के शिल्पकार थे। जब उनको इंडी गठबंधन का सर्वे सर्वा नहीं बनाया गया और वो चाहते थे कि लालू यादव उनको 17 सीटें कम से कम दें, तो लालू यादव 17 सीटें देने वाले नहीं थे। वो स्वार्थ बस ही सही, वो इंडी गठबंधन के नाव में छेद करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। सबसे बड़ी हार इंडी गठबंधन की यही रही। एक
दूसरा, इंडी गठबंधन में कभी पूरी तरह से एका नहीं हुआ। जैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट यानी लेफ्ट विचार में तो एक हैं, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उनके पीछे है, और एक विचार यह है कि मोदी को हराओ, लेकिन कैसे हराओ ये इवाल्व नहीं कर पाए ये उपाय। जैसे कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में तो एक होकर के लड़ रहे हैं, लेकिन वही केरल में अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बना है, और यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसको लीड कर रही है कांग्रेस केरल में, और जिसमें मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक पार्टी भी शामिल है। पिछली बार राहुल गांधी और कांग्रेस को 20 में से 19 सीटें मिली थी, जिसमें अकेले कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरह से झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे के सामने फाइटर की तरह खड़े रहे। इवन वायनाड पर भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा था कि आपको जाकर के उत्तर में उस जगह से लड़ना चाहिए जहां से भाजपा लड़े, क्योंकि आप भाजपा से लड़ने का दम भरते हैं। इसके कारण अगर राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस को 15 से आधा सीट यानी 7-8 सीट मिल जाए तो यह उनकी उपलब्धि होगी। दूसरा छिद्र किया ममता बनर्जी ने, केवल 2 सीट देने के लिए वो तैयार हुई, वो भी दोनों सिटिंग सीट, जिसमें अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, और कांग्रेस कम से कम 5 सीटें मांग रही थी, और ममता बनर्जी का ये शर्त थी कि उस समझौते में लेफ्ट कहीं नहीं रहेगा। लेफ्ट का मोह कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में, उसके कारण कांग्रेस को लकवा मार गया, और ममता बनर्जी ने अपने को इंडी गठबंधन से अलग कर लिया। यही लेफ्ट और कांग्रेस जो केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि सब लोग इंडी गठबंधन में मोदी के मोर्चे पर कम से कम एक है। ये विरोधाभास है। तीसरी चीज जो लेकर डूबी गई, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं घमंडिया गठबंधन, वास्तव में घमंडिया गठबंधन है। 4-5 लोगों का मैं नाम लूंगा। एक, अखिलेश यादव, इतना बड़ा घमंड, इनके नेतृत्व में सपा 14 में हारी लोकसभा, 17 में विधानसभा हारी, 19 में लोकसभा हारी, 22 में विधानसभा हारी, और इसमें ये कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें, हो सकता एक आध सीट बीजेपी या एनडीए जीत जाए, 79 सीटों पर इंडी गठबंधन जीतेगा, यानी कांग्रेस और सपा का गठबंधन। इतना बड़ा घमंड, यानी धरती पर कहीं कोई बात ही, मैंने कहा ना कि जमीन खिसक गई, इनको पता भी नहीं चला। अरविंद केजरीवाल का तो पूछना है क्या, वो तो अपने को जेल से निकलने के बाद राष्ट्रीय नेता समझ रहे हैं। राहुल गांधी को, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बनस्पत वो बड़े नेता हो गए हैं और अब राष्ट्रीय बातें करने लगे हैं। जेल से निकलते उन्होंने कहा कि जब इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 10 ये मांग ऐसी है जो हम उसमें मनवाएंगे। दिल्ली में, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, पूरे देश में दिल्ली की तरह 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली के स्कूल के मॉडल की तरह जो है स्कूलों का मॉडल खड़ा करेंगे। ऐसा लगा जैसे यही जो है इंडी गठबंधन के संयोजक हैं। इतनी बड़ी बात। फिर और राहुल गांधी के तो कहने ही क्या, वो तो घमंड से चूर, उनको पता ही नहीं कि कांग्रेस किस रतातल में जा रही है। मोदी को गरियाए जा रहे हैं और मोदी को राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अय्यर जैसे नेता, सस्तूर जैसे नेताओं ने मोदी के कद को आसमान पर पहुंचा दिया, पॉलिटिकली गाली दे करके। इस चुनाव में जो दुर्गत कांग्रेस की होगी, आप ये मान कर चलिए कि उसका कारण राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी की जिद के ही कारण ममता बनर्जी जो है यहाँ नहीं रह पाई
उनका लेफ्ट मोह जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में उनको ले डूबा। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस अगर 40 सीटें जीत जाए तो यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि है, वो 40 सीटें जिता के दिखाए। तेजस्वी यादव के कहने ही क्या, बिहार में उनको कहना है कि इस बार तो इनका खाता ही नहीं खुलने देंगे। पिछली बार 1 सीट मिली थी, वो भी कांग्रेस को किशनगंज की, और राष्ट्रीय जनता दल का खाता भी नहीं खुला था। और इस बार दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर राष्ट्रीय जनता दल का खाता खुलेगा भी तो नीतीश कुमार की कीमत पर, क्योंकि उनकी जो छवि है पलटू राम की, उस पलटू राम की छवि के कारण कभी भाजपा कभी राजद, कभी भाजपा कभी राजद, उनकी साख जो है वो जमीन क्या रसातल में चली गई है। अगर राष्ट्रीय जनता दल का खाता खुलेगा भी तो जेडीयू और नीतीश कुमार के कारण खुलेगा। तो मैंने कहा ना कि इस पूरे चुनाव में जो एक प्रकार से परसेप्शन ये बना कि मोदी एक तरफ है, दूसरी तरफ सारे लोग हैं, क्योंकि सारे लोगों ने मोदी को गाली दे करके यह चुनाव, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मोदी सेंट्रिक कर दिया, और मोदी एक पर एक दांव चलते गए। उनके दांव को पता ही नहीं चला कि कौन सा दांव चलेंगे, और उस दांव की उनके पास कोई काट नहीं है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या अखिलेश यादव हो, या दक्षिण के जो 2 पार्टियां हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे कर्नाटक में कांग्रेस हो, या तेलंगाना में कांग्रेस हो, तमिलनाडु में जो है कांग्रेस और द्रमुक हो, समझ ही नहीं पाए कि मोदी कौन सी चाल चल रहे हैं और उस चाल का हमारे पास काट क्या है। जब तक वो समझ पाते तब तक मोदी ने अलग चाल चल दी। और सबसे बड़ी बात है, हर चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष हर समय जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरता रहा, और भारतीय जनता पार्टी जवाब देते देते थक जाती थी। लेकिन इस बार शुरू से ही, जिस दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, नरेंद्र मोदी ने उस घोषणा पत्र पर आक्रमण करने के बहाने मुस्लिम लीग, दलितों पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिमों की भागीदारी, इन सब को इतना केंद्रित कर दिया कि विपक्ष आरक्षण पर जवाब देते देते थक गया। उल्टी स्थिति हो गई कि पहले भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव होती थी और जवाब देती थी कि आरक्षण नहीं खत्म होगा। इस बार मोदी ने आरक्षण का ऐसा जो है पासा फेंका, और अब मोदी के लिए सहूलियत ये थी कि कहीं कहीं जैसे पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, वहाँ पर जो है कई बार जो है इंडी गठबंधन के विभिन्न दलों ने मुस्लिमों को पिछड़ों में आरक्षण देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कारण हुआ जो है सफल नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस जो है 4% जो है मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी में देने में सफल रही कर्नाटक में। तो एक मोदी के लिए आधार भी था कहने का, यानी जो परसेप्शन मोदी ने बनाया उसका एक तार्किक आधार भी था। इसलिए मोदी की बातें जो है जनता के मन में घर कर गई, और परसेप्शन के लेवल पर भी मोदी ने बिल्कुल एकदम उछाल मार दिया, जहाँ कहीं विपक्ष परसेप्शन के लेवल पर भी टिक नहीं पाया, और धरातल पर तो पहले था ही नहीं और अब भी नहीं है। इसलिए ये मान कर चलिए कि जो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार को जो नारा दिया है वो सच साबित हो रहा है। कम से कम चुनाव हुआ छठे चरण का, उससे ये लग गया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।